हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दशमलव संख्याओं का घटाओ। मतलब दशमलव संख्याओं का घटाना हम कैसे करते हैं, आज वो सीखने वाले हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप इससे पहले जो बेसिक मैथ हम बहुत सारा करवा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 84.24 माइनस 3.24, इसको अगर हम घटाते हैं तो मेरे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसको ना लिखने के लिए सीखेंगे। अगर लिखने के लिए आपको आ गया तो आप सीख गए। आपके पास ये क्या है, 84.24 लिख लो आप इसको यहाँ पे कि 84.24। ठीक है, घटाना है ये वाला, तो ये कितना है, तो 3.24। हम लोग क्या करते हैं, जोड़ में हो या घटाओ में, दशमलव के सामने में दशमलव लिख लेते हैं। जो दशमलव था उसी दशमलव को यहां दे दिए। दशमलव के बाईं ओर क्या है, तो 3 है। यहाँ मतलब एक ही संख्या था 3 सिर्फ, तो वो हम लिख लिए यहाँ पे। दाईं ओर क्या है, तो दाईं ओर है 2 और 4। 2 और 4 सेम सेम हो गया, कोई बात नहीं। आप देखो क्या करेंगे, घटाएंगे इसको। घटाना, चलो माइनस का चिन्ह लगा दिए हम। अब यहाँ देखो आप गौर से, अब यहाँ ना खाली है, कुछ भी नहीं है। तो आप चाहे तो खाली छोड़ दो, वर नहीं तो आप ना खाली जगह में 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिख दो भाई खाली जगह में 0। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 0 लिख दिए। अब आप इनको घटाओ, जैसे आप घटाना सीखे हैं। तो 4 में से 4 घटा दो भाई, कितना बचेगा, तो 4 में से 4 घटाओगे तो 0 बचेगा। 2 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, तो ये भी आपका 0 बचेगा। दशमलव यहाँ है तो दशमलव के नीचे में दशमलव ही होगा। इस बात का खास ख्याल रखना आपको कि जो दशमलव संख्या है, जो दशमलव है ना, दशमलव को दशमलव के एकदम बिल्कुल सामने लेते हैं, जोड़ और घटाओ में। ठीक है ना। अब यहाँ 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा आपके पास। यहाँ लिख लेते हैं 1। अब ये 8 है और नीचे में 0 है, नीचे में 0 है, कुछ भी, इसका मतलब 8 ही आ जाएगा यहाँ पे। 8 आ गया यहाँ पे। क्या आया आपके पास, कुल यानी 81 रुपया आ गया। 84 रुपया 24 पैसा में से कितना घटाए आप, 3 रुपया 24 पैसा। कितना आ गया, 81 रुपया। पैसा में 0 0, क्योंकि 24 4 4 है तो ये भी 0, 2 2 तो ये भी 0। तो आप सीख पाए होंगे। अब हम लोग देखते हैं वो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इनको भी सेम इसी के तरह क्या करेंगे, उतार लेंगे हम। जैसे इनको बनाए सेम ऐसे ही वो भी बनेगा। उतारने का खास ख्याल रखना। क्या करेंगे हम, देखो क्या है मेरे पास, 75.1 माइनस 3.42। तो 75.1 लिख लो, 75 दशमलव, डेसिमल दे दिए हम यहाँ पे, 75.1 दशमलव। माइनस करना है कितना, इसको क्या है, पॉइंट लिख दो भाई। दशमलव के नीचे में ही दशमलव, दशमलव के बाएं साइड में कितना है, तो 3 है, लिख लो यहाँ पे 3। दाई साइड में क्या है, मतलब दशमलव की दाई तरफ क्या है, तो दशमलव के दाएं तरफ जो है वो है 4 और 2, यहाँ लिख लो 4 और ये 2 यहाँ लिख लो। अब थोड़ा सा आप गौर करोगे इस पे, ये क्या माइनस, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा अलग ढंग का लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा देखने में। आप इसको देखने में भी सही कर सकते हो और जोड़ोगे भी तो आपका, सॉरी घटाओगे भी आप तो इनका कोई फर्क नहीं होगा। क्या करेंगे, जो जो खाली जगह है वहां लगा दो शून्य। यहाँ शून्य लगा दिए और यहाँ भी शून्य। अब देखो अब कैसा लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है।
अब घटा दो भाई, तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, घटेगा नहीं घटेगा, ये इनको दे देगा क्या भाई, तो एक दाही दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 2 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना, 8 बचा। अब यहाँ देखो ये इनको दे दिया था एक, तो यहाँ अब तो कुछ भी नहीं है ना, 0 है। अब ये आएगा इनके पास, तो यहां से एक लेके जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। 0 था, एक लेके गया, एक दाई बराबर 10, तो 10 में से 4 घटा दो तो 6 बचा आपका, कितना, 6 बच गया। अब देखो क्या करना है, पॉइंट के ही नीचे पॉइंट देना है, इसका एकदम ख्याल रखना आपको। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ है 4 बचा हुआ, क्योंकि ये एक इनको दे दिया था, तो 4 में से 3 घटा दो, 1 बचेगा, और यहाँ कितना है 7, और नीचे में 0, तो 7 ही आने वाला है यहाँ पे। तो कितना आ गया मेरे पास, 75.10 पैसा बोलो, हाँ पैसा ही है, 3 रुपया 42 पैसा, या 75 रुपया 10 पैसा, घटा दिए तो 71 रुपया 68 पैसा आया। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, क्या कोई संख्या, यहाँ देखो आप, ये देखो, अगर कोई संख्या मान लो 5.1 है और कोई है 5.10, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है। 5.1 का मतलब वही हुआ कि 5 रुपया 10 पैसा, और 5.10 का भी मतलब क्या हुआ, 5 रुपया 10 पैसा। तो आप दोनों को 10 पैसा ही बोलोगे, 1 पैसा कब हो जाएगा, देखो इसको, 5.01 अगर हो जाए ना, तो ये 5 रुपया 1 पैसा है आपका। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे अच्छा से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिले। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।